Some important characteristics of a wave. देखो, a wave is a sort of disturbance which originates from some vibrating source and travels outward as a continuous sequence of alternating crests and trough. Every wave has 5 important characteristics, namely wavelength, which is represented by lambda. दूसरा कौन सा है? फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यू. वेलोसिटी c, वेव नंबर न्यू बार. न्यू मतलब जैसे v बनता है उसके ऊपर एक बार बनाना है अपने को. और एक और है एम्पलीट्यूड, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल a से. ये एक वेव है, जो इसके ऊपर है ये क्या है? क्रेस्ट, और जो नीचे बने हुए ये क्या है? ट्रफ. अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑर्डिनरी लाइट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एक्सेट्रा आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिकॉज सिमिलर वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ए चार्ज बॉडी इन ए मैग्नेटिक फील्ड या फिर ए मैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. These radiations have wave characteristics and do not require any medium for their propagation. उनके चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. अब है देखो वेवलेंथ, किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने? लैम्डा से. कुछ टर्म्स हैं, इन्हें ध्यान रखना है आपको. द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ्स और क्रेस्ट्स इज़ नॉन एज वेवलेंथ. जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें वेव में ये देखो नेबरिंग मतलब दो पास पास वाले, ये तो या तो क्रेस्ट ले लो या ट्रफ ले लो. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या बोलेंगे? वेवलेंथ. ठीक है. इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ही है. लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर नैनोमीटर. अब नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. एक टर्म ये है. इसके बाद कौन सी थी? फ्रीक्वेंसी. देखो, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव passes थ्रू ए गिवन पॉइंट इन ए मीडियम इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में किसी पॉइंट के थ्रू जितनी वेव्स पास होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. इट इज डिनोटेड बाय न्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड, CPS, या फिर हर्ट्स, HZ. 1 हर्ट्स इज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड. द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेव लेंथ. ये ध्यान रखना है. फ्रिक्वेंसी जो होती है वेव की वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ. तो देखो, ये तो हो गई फ्रिक्वेंसी. तो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ और न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. अब लैम्डा इक्वल टू करने के लिए अपन क्या लिखेंगे? C अपॉन लैम्डा. C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है. तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ये रिलेशन है इसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में. अब देखो वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जो वेव है जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी. is called its velocity. It is denoted by c and is expressed in centimeter per second.
मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी बता सकते हैं। तो देखो c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन न्यू। वेव नंबर क्या है, न्यू बार। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन पर सेंटीमीटर। इट इज़ डिनोटेड बाई न्यू बार, बताया था मैंने अभी आपको, एंड इज एक्सप्रेस इन पर सेंटीमीटर। तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी अपॉन, न्यू बार क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। इसके बाद देखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव एंड इज डिनोटेड बाई ए। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट। ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स और फ्रिक्वेंसीज इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका अरेंजमेंट है, पर किसमें, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। किसका, वेवलेंथ का या फिर फ्रिक्वेंसी का। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही, तो इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ देखो रेडियो वेव्स, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम कितनी होती है, 3 × 10⁻14 से लेकर 3 × 10⁻7 तक। माइक्रोवेव की रेंज है 3 × 10⁻9 to 3 × 10⁻6। इंफ्रारेड 6 × 10⁻6 to 7600। अब ये विजिबल है, जिसे अपन देख सकते हैं, वो कौन सी रेंज है, 7600 to 3800 एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रा वायलेट की रेंज है 3800 to 150। एक्स रेज 150 to 0.1 और गामा रेज 0.1 to 0.01 और कॉस्मिक रेज 0.01 to 0। इसके बाद है एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रॉब्लम 2.3। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझाता हूँ आपको। लैम्डा क्या होता है, c अपॉन न्यू। लैम्डा क्या है, फिर बता रहा हूँ, वेवलेंथ, c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1368 किलोहर्ट्ज़। तो किलोहर्ट्ज़ के हर्ट्ज़ बनाने के लिए अपन हर्ट्ज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन 10⁻3 वो किलोहर्ट्ज़ है, इसको अपन इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे 219.3 मीटर। तो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव वेवलेंथ। जो इसकी रेंज है वो कौन सी है, रेडियो वेव लेंथ। रेडियो वेव वेवलेंथ आ जाएगी। टुमारो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स: एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक्स।